ठीक समानता है का ठीक है अधिकार का हनन हाँ नहीं हो सही रहा गुड है। गुड 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 गुड। देखिए हम ना आपको 5 पॉइंट बताते हैं कि हम लोगों का री एग्जाम क्यों होगा इसके रिगार्डिंग। पहला पॉइंट ये है कि री एग्जाम इसीलिए होगा क्योंकि ना इसके पीछे ये वजह है कि अगर हम लोगों को इक्वलिटी नहीं मिला और ना आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का हनन है। और दूसरा बात ये है कि री एग्जाम क्यों होना चाहिए उसका वजह यह है कि हम लोगों को ना एक बार पेपर 13 को हो गया, फिर दोबारा जो 4 को हुआ तो उनके बीच में दिन का समय मिला तो बच्चा को पैटर्न पता था और पैटर्न की वजह से उसको बेनिफिट मिला। इस वजह से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कोर्ट में। उसके बाद दूसरा मैटर ये है कि अगर 6 तारीख के नोटिफिकेशन में आयोग खुद मान चुका है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे और ऑलरेडी एफएक्यू स्केलिंग में एकरूपता का पद्धति हम नहीं अपनाएंगे तो सुनिए यहाँ ना पे भी भैया, आयोग ये जनता है। सारे तीसरा लोग का टर्म ये पता है है, कि सुनिए ना। आयोग ने खुद 18 तारीख को माना है। चंद्रचूड़ सीजीआई मूक पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने बोला गया था, प्लीज नीट का बोलने जब दो ना एग्जाम का सुप्रीम कोर्ट में गया था तो इस बात यार, को बोला बोलने गया दो था ना। कि एक मिनट एक जजमेंट मिनट एक मिनट एक उसका मिनट सुने एक उसका मिनट पढ़े हो क्या? बोलने दो प्लीज। एक मिनट एक मिनट। मुद्दे को हम लोग थोड़ा सा भटक रहा है, नहीं पता चल रहा है। मेन टॉपिक पे मुद्दे पे जा नहीं आइए रहे भाई हम लोग, लोग। मुद्दे पे आइए। अब बोलिए तो उस बोलिए, बात को हम जाजी लोग बोलिए, दिमाग क्या उठा बोलना चाह चुके रहे थे हैं। आप? 2 मिनट हमको बोलिए। हमको ये बोलना है कि हम लोग का बीपीएससी री एग्जाम 3 ग्राउंड पे होगा। पहला इक्विलिटी वाला ग्राउंड है, दूसरा क्वेश्चन आउट खुद वो मान रहा है कि 18 को बापू सभागार में 1 बजे तक एग्जाम फ्री एंड फेयर हुआ, उसके बाद कुछ उपद्रवी तत्व बाहर लाया। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये बात मान चुका है कि किसी भी रूप में क्वेश्चन बाहर आए तो उसको आउट माना जा सकता है। पहला ग्राउंड ये हुआ क्वेश्चन आउट। दूसरा इक्विलिटी नहीं हुआ, एडेड एडवांटेज मिल रहा है 20 दिन का जो बच्चा सेकेंड टाइम एग्जाम दिया। और तीसरा कंडीशन ये है कि वो खुद बोला कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होगा तो कैसे वो नॉर्मलाइजेशन कर सकता है? स्केलिंग टर्म यूज किया तो खुद एफएक्यू में बोला कि स्केलिंग नहीं होगा। तो ये भी बात तो एक बार एग्जाम शुरू हो गया तो फिर दोबारा वो चेंज नहीं कर सकता। चौथा कंडीशन ये है कि री एग्जाम होने का चौथा कंडीशन ये है कि ना मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि जो प्रूव दो तो मीडिया के सामने बच्चे ने 28 सेंटर के बारे में बताया जो प्रूवेन है और बहुत सारा ऐसा सेंटर पे एलिगेशन है, तो क्यों ने पब्लिक के सामने आके उसको डिफेम किया या बोला कि ये गलत है, ये देख लीजिए सीसीटीवी, ये देख लीजिए। तो चौथा कंडीशन मीडिया के सामने। पांचवा कंडीशन कि गवर्नर के पास भी मैटर गया है, तो गवर्नर 315 आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है कि ना उस यूपीएससी को बोल सकता है कि आप खुद एग्जाम कंडक्ट करवाइए या इस पे देखिए। तो ये बात चौथा। एक पब्लिक प्रेशर नाम का भी प्रेशर ग्रुप भी होता है। इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग और डेमोक्रेसी के लिए सड़क पे आ रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिसलीडिंग हो रहा है। और साथ में प्राइवेट कोचिंग के संस्थान से बहुत सारा क्वेश्चन मिलना और उसी में प्राइवेट कोचिंग संस्थान के द्वारा टेस्ट सीरीज लेना और उसका सीसीटीवी का कंट्रोल बीपीएससी के पास ना होना, इन सब तमाम बातों के अकॉर्डिंग ये एग्जाम री एग्जाम हो के रहेगा। पहला कंडीशन इक्विलिटी, दूसरा कंडीशन खुद क्वेश्चन आउट माना, तीसरा कि वो बोल दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, स्केलिंग नहीं करेंगे, तो फिर ये कैसा आया? चौथा कंडीशन जब पब्लिक के सामने या ऑफिशियल रूप से बच्चा एलिगेट किया तो उसके बारे में क्यों ने उसको कन्विंस में लिया। और पांचवा कंडीशन ये है कि एक प्रेशर ग्रुप होता है, ये पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, पता नहीं यहाँ तो डेमोक्रेसी का कुछ डिफिनेशन दिख नहीं रहा है, बट हम लोग पढ़े हैं कि प्रेशर ग्रुप यानी कि हम लोग पॉलिटिकल हो, सड़क पे हो, सत्याग्रह हो, तो इन सब भावनाओं को देखते हुए हम लोगों का री एग्जाम 100% होगा। और हम लोग चाहते हैं कि इसके लिए पीआईएल करे, मल्टीपल पीआईएल करे री ताकि एग्जाम क्लब निश्चित होके है, री एग्जाम री तो एग्जाम होना ही है। निश्चित है, होना लेकिन ही मेरा है, क्या सवाल इसका ये 5 है, ग्राउंड। देखिए अब आज निष्कर्ष